नमस्कार। हमारा आज का विषय है नागार्जुन। तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में वे इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए, वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक तथा 1942 में विश्व बंधु पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत एवं बांग्ला में भी काव्य रचना की है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक समान रूप से आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती है। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। पत्रहीन नगन गाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी कई काव्य कृतियाँ हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रतन गरवा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पक्का है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, बस मांकुर, बल चन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे, ऐसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली में संकलित हैं। धन्यवाद।